नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न रखेंगे श्री ममता महावीर जी बड़जात्या पुणे से। हे गुरुवर, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और पूना समाज की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, कोटि कोटि नमोस्तु। मेरा आज का प्रश्न है गुरुदेव, इंसान की परख कैसे करें? इंसान की परख कैसे करें? इंसान के भीतर की इंसानियत को देखो और उसे परखो। देखो, ये बहुत ही जटिल प्रश्न है। किसी व्यक्ति को परखना बड़ा कठिन होता है। सोने को परखा जा सकता है कसौटी पर इंसान को परखना बड़ा कठिन होता है। पर उसकी भी कुछ कसौटियाँ हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके केवल बाहरी व्यवहार से मत समझो, उसके आंतरिक विचारों को समझने की कोशिश करो। एक साथ किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे निकटता से देखें, उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार का अध्ययन करें और फिर देखें कि ये व्यक्ति की सोच कैसी है। विवेकानंद जी जब भारत से बाहर जाना चाह रहे थे, अपनी माँ से आशीर्वाद लिया तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तू पहले चाकू रखा वो मुझे दे। जब विवेकानंद जी ने चाकू देने की बात की तो चाकू का नोक वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा और बेट वाला हिस्सा अपनी माँ की तरफ बढ़ाया। माँ ने हाथ में चाकू लेते हुए कहा, बेटा तू विदेश जा सकता है क्योंकि तू अपने से ज़्यादा औरों का हितों का ख्याल रखता है। तो इस लायक जो मनुष्य व्यक्ति की प्रवृत्तियों में इतनी बारीकियां रखता है, वह इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है और केवल ऊपर ऊपर की बातों से ही जो अपना निर्णय लेता है वो कुछ नहीं करता। श्रीमान राजवीर जी, रजनी जी, रचित जी गंगवाल कोटा से प्रश्न रखेंगे, औरंगाबाद से। ओम। गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज को त्रिवार नमोस्तु। मंच पर विराजमान समस्त साधुगण को नमोस्तु इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल की महिलाएं बात बात पर टोका टोकी करती है। इससे पुरुषों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि बाप बेटे कोई बिजनेस संबंधी बात कर रहे हैं तो ये महिलाएं बीच में अपनी बात चालू कर देती है, जिससे माहौल ख़राब हो जाता है। कई बार तो संवाद रामायण से शुरू होते होते महाभारत में परिणत हो जाता है। गुरुदेव, आपसे आग्रह है कि इस टॉपिक पर आप अपने 4 सूत्र महिलाओं के लिए बताएं। कई बार महाराज जी गृह क्लेश में से कई बार अप्रिय घटना भी घट जाती है। नमस्ते। देखिए, आपने जो बात कही है मुझे लगता है कहीं एक तरफा भी हो सकती है। महिलाएं टोका टाकी करती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि पुरुष लोग बड़े सीधे साधे हैं। अपने आप को इतना बचाइए मत। अपने मन के अनुकूल प्रतिक्रिया कितना आनंद देती है ना। तो मैं आप लोगों पर ही आता हूँ, सदैव अपने साथ सामने वाले के मन की अनुकूलता का ध्यान रखें। टोका टाकी की आदत चाहे स्त्री हो या पुरुष, कतई उचित नहीं। ज़्यादा टोका टाकी करने वाले लोग अपनी प्रासंगिकता खो देते, चाहे बच्चों से या बड़ों से। किसी से भी बात करने की बात हो तो उतना ही बोले और वही बोले जितने की आवश्यकता और अपेक्षा हो। जरूरत से ज़्यादा बोलोगे तो आपका मान घटेगा। तब बोलो जब जरूरत हो। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ऐसी बैठक बैठिए कोई न बोले उठ, और ऐसी बानी बोलिए कोई न बोले चुप। ये बुंदेलखंडी कहावत है कि ऐसी बैठक बैठिए कोई न बोले उठ, ऐसी जगह बैठो कि कोई उठने की बात ना करे, और ऐसी बानी बोलिए कि कोई बोले नहीं कि चुप हो। तो पहली बात कि हमारी प्रासंगिकता खोए नहीं, ये जागरूकता आपको रखनी चाहिए। महिलाओं की तरफ से शिकायत आई है, महिलाओं के लिए शिकायत आई। मैं आपसे पूछता हूँ,
बार बार टोका टाकी करने के बाद का रिजल्ट क्या होता है? जो आप चाहती हैं वो हो जाता है कि और बिगड़ जाता है? हाँ, तो बिगाड़ने का काम करना है कि बनाने का? सोच को बदलिए। आपके हाथ में घड़ी है ना, घड़ी सबके हाथ में रहती है, आजकल तो मोबाइल आ गए। अगर घड़ी है तो उसके सेकेंड का कांटा हर पल टिक 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 करता है कि नहीं करता? हाँ, पहने घड़ी भाई साहब, आपकी घड़ी टिक टिक कर रही कि नहीं कर रही? पहने टिक टिक कर रही है। आपका ध्यान उधर जा रहा है? नहीं जा रहा, चल रहा है टिक 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 टिक। लेकिन कोई पेंडुलम वाली घंटी हो, घड़ी हो, और 1 घंटे में बोले टंग, क्या हो गया? क्या हो गया? तो मैं आज से आप सबसे कहता हूं, टिक टिकाने की आदत छोड़िए, जब मौका आए टन करना सीख लीजिए। पर ऐसा टन करना कि लोग टनाटन हो, ऐसा टन मत करना कि टंकार हो जाए और तकरार हो जाए। नहीं तो आप कहोगे महाराज अच्छा फार्मूला दिया, अब टिक टिकाना नहीं है, सीधे टंकार ही करना है। तो पहले आप सबसे कहूँगा कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं परिवार का सदस्य हूँ। यदि स्त्री है तो वो सोचे कि मैं इस परिवार की प्रमुखा हूँ, गृहिणी हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, झांसी की रानी थोड़ी हूँ। झांसी की रानी भी है तो युद्ध के मैदान में, घर में तो माँ बहन और बेटी ही है, इसे भूलना नहीं चाहिए। तो मैं अपने पौरुष और पराक्रम को प्रदर्शित करने की कहीं आवश्यकता पड़े, पूरी वीरता से करना, दब्बू बन के मत रहना, पर घर में तो घर जैसे रहो। तो टिक टिकाने की आदत बंद कीजिए। आप टिक टिक करोगे तो लोग कहेंगे इनकी तो आदत है बक बक करने की। कोई सुनता है? अरे मेरी तो सुनो, मेरी नहीं सुनते। तो इतना सुना देते, क्या सुने? इतना बोलना सीखो कि लोग प्रतीक्षा करेगी इस मुद्दे में क्या बोल रहे हैं। एक बार जब मैं ऐसे ही बोल रहा था, बच्चों को लेकर बात आई, तो बोले महाराज जी बच्चों को हिदायतें नहीं देंगे तो भाई सुधरेंगे कैसे, चुप रहेंगे तो चीज़ें संभलेंगे कैसे। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, दूध को मीठा करने के लिए चीनी डालते? बोले डालते। बोले कितना, 1 गिलास में कितना? बोले 1 चम्मच। बोले 1 चम्मच चीनी डालने से दूध मीठा होता है? बोला हाँ मीठा होता है। तो चीनी डालने से दूध मीठा होता है, इसके हिसाब से यदि 1 चम्मच की जगह 10 चम्मच चीनी डाल दो तो? नहीं महाराज फिर तो दूध सीरा बन जाएगा। तो दूध में चीनी डालते समय आपको इतना ख्याल रहता है कि इसमें कितना चीनी डालना है, तो व्यक्ति को सलाह देते समय आप क्यों भूल जाते हैं मुझे कितनी सलाह देना है? इतनी सी तो बात याद रखना। अब महिलाएं नहीं बजा रही मैं सबके लिए बात कह रहा हूँ, इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीर होना चाहिए और तदनुरूप अपना व्यवहार करना चाहिए। नमस्ते महाराज। उपस्थित हूँ सौभाग्यवती चारुलता प्रदीप जी कासलीवाड़ औरंगाबाद से। मेरे और मेरे परिवार के तरफ से कोटि कोटि नमस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव मेरी शंका यह है कि अपन रोज़ जो पूजा पाठ करते हैं या कभी कभी जो विधान करते हैं उसमें जैसे बोलते हैं 2 लाइन तुम बोलो 2 लाइन मैं बोलती हूँ, इस प्रकार उसका पूरा फल मिलता है या पूजा अपनी अधूरी रहती है? कृपया शंका का समाधान। अगर 2 लाइन वो बोल रहा है लेकिन आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं तब तो फल मिलेगा, और वो 2 लाइन बोले और आप गोल हो जाओ तो आधा फल मिले। नमस्ते। तो गोल मत होना, अपना रोल बना के रखना। नमस्ते। ब्रह्मचारी अमोल भैया जी अशोकनगर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती साधना जैन शाहदरा दिल्ली से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरी एक छोटी शंका है,
पहले 10 या 20 साल पहले विदेशों में एक बीमारी थी टेंशन की कि छोटे छोटे बच्चे को भी और बड़े को भी, लेकिन अब ये बीमारी अपने भारत में इतनी विकसित हो गई है कि हर छोटे से छोटा बच्चा भी इसका शिकार हो रहा है। इसका कारण क्या है और ये कैसे दूर हो, इसके पीछे क्या है? बहुत ही अच्छी बात की है। इसकी मूल वजह बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद। उपभोक्तावादी सोच मनुष्य को वस्तुनिष्ठ बनाती है और जैसे जैसे व्यक्ति वस्तुनिष्ठ होता है वैसे वैसे उसके चित्त में चिंता, डर, अवसाद, तनाव जैसे अनेक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। मुझे उस रिपोर्ट को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जिसमें एक पहले डीएनए आता है ना जी न्यूज़ में, 2017 में एक क्लिप मुझे किसी ने दिखाई थी जिसमें बताया भारत में 8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। 8.5 करोड़ अगर ये आधिकारिक देखे तो कम से कम इतने ही होंगे जो डॉक्टरों से परामर्श नहीं लेते, इससे ज़्यादा ही होंगे। तो आप देख लीजिए अगर ऐसा हिसाब माने तो हर 5वां 6वां आदमी डिप्रेशन का शिकार है। ये महामारी है, ये भागम भाग का परिणाम है। इससे बचने का एक ही उपाय है, व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाए, रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करे, तब वो अपने आप को बचा सकता है। अध्यात्म का प्रचार प्रसार हो, लोगों की सहनशीलता बढ़े, समझदारी बढ़े, तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। श्रीमती साधना जी जैन शाहदरा दिल्ली से। और गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये शंका है कि जैसे गर्भ में जब तीर्थंकर बालक आते हैं तो 6 महीने पहले से ही रतन बरसने लगते हैं और तीनों टाइम रतन बरसते हैं, तो पहाड़ ढेर लग जाता है रत्नों का। तो उन रत्नों का मतलब क्या उपयोग होता था उस टाइम जब वो कूड़े की तरह ढेर लग जाता है? देखिए, वो दिव्य निधियाँ हैं। दिव्य निधियाँ पुण्य पुरुषों के निमित्त से आती, वो उनके रहने तक रहती है, उनके चले जाने पर चले जाती, जहाँ से आती वहीं चले जाती। इसलिए अब उनकी चिंता मत करो। भगवान के टाइम में जो रतन बरसे वो तुम्हारे काम में नहीं आने वाले। ध्यान सुनो, भगवान के समय में जो रतन बरसे वो तुम्हारे काम में नहीं आने वाले। भगवान ने तुम्हारे भीतर के जिन 3 रत्नों का परिचय दिया वही तुम्हारे काम के हैं, उनको पहचानो। वो असली रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो जीवन के शाश्वत निधि को प्रदान करने वाला है। उसे प्राप्त करो तो भगवान कहते हैं भाग्यवान को रतन मिले और जो रत्नत्रय धारेगा वो भगवान बनेगा। तो हमें भाग्यवान नहीं, क्या बनना है? भगवान बनना है। तो भगवान के काल में बरसने वाले रत्नों की तो सब चिंता करते हैं, भगवान की वाणी में झरने वाले रत्नत्रय की तो चिंता करो। जीवन तब निहाल होगा जो शाश्वत निधि है उसे अपनाए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। श्री प्रवीण जी जैन कबूल नगर दिल्ली से। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समाज कबूल नगर शाहदरा दिल्ली के समस्त निवासियों की तरफ से सभी महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, बहुत दिनों से प्रश्न दिमाग में था ये वाला कि जब विद्याधरों की श्रेणियाँ हमारे उत्तर में हैं तो लंका दक्षिण में कैसे? और जितने भी विद्याधर रावण इत्यादि हुए या उनके सुपुत्र हुए जो भी मोक्ष गए, वे सभी हमारे आर्यखंड से मोक्ष गए, सभी आर्यखंड से मोक्ष गए, अपने मांगी तुंगी से या हम कहें बड़वानी जी से, बावन गजा जी से। तो महाराज जी ऐसा क्यों कि वहाँ पे क्या मोक्ष नहीं है या हम वहाँ पे तपस्या नहीं कर सकते जो विद्याधर की श्रेणियाँ हैं? देखिए, विद्याधर की श्रेणियों में विद्याधर रहते हैं, पर केवल विद्याधर की श्रेणियों में ही नहीं रहते। रावण ने लंका बसाई थी तो वो अलग से उसने अपनी नगरी बसाई, इसलिए दक्षिण में लंका के होने में कोई एतराज़ नहीं। और रहा सवाल उन लोगों ने दीक्षा लेके इधर तपस्या क्यों की? रावण ने तो खैर तपस्या नहीं की, पर कुंभकर्ण, मेघनाथ, इंद्रजीत वगैरह जो है, इन्होंने क्यों की? इनको वैराग्य हुआ, इधर की भूमि में पुण्य का आकर्षण अधिक है। जैसे सारे तीर्थंकर
सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। जन्म अयोध्या में हुआ, कुछ का अन्यत्र भी हुआ, लेकिन फिर भी आए अयोध्या 4 को छोड़ के। तो ऐसे ही इस धरा का पुण्य प्रताप ज़्यादा है। और ऐसे भी जब वैराग होता है तो अपने मूल क्षेत्र से दूर जाने में ज़्यादा रस आता है। हो सकता है इसलिए भी उन लोगों ने ऐसा किया। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अब मैं परम पूज्य अलग श्री नित्यानंद सागर जी महाराज के श्री चरणों में इच्छामी पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबके समाधान का मार्ग प्रशस्त करें। इच्छामी महाराज। एक बार हजारीबाग में एक मुनि संघ का आगमन हुआ, तो प्रवचन के समय संचालक महोदय ने कहा कि हमारे नगर का एक होनहार बालक मुनिषी प्रमाण सागर जी बन करके आत्मा से महात्मा बन गया और महात्मा से परमात्मा बनने की राह पर चल रहा है। हम लोगों को भी ऐसा मार्गदर्शन दो कि हम लोग भी बहिरात्मा बने को छोड़ करके अंतरात्मा बने और अंतरात्मा से परमात्मा बनने के मार्ग पर चलें। इस प्रकार उन्होंने निवेदन किया। तो महाराज जी ने आत्मा परमात्मा की बातें बतलाई। लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी और बहुत दिन तक ऐसा प्रवचन चलता रहा और लोग बहुत रुचि से सुनते रहे। तो आत्मा परमात्मा की बात रुचि से सुनना भी भव्यत्व की निशानी है। किसकी निशानी है? पद्मनंदी पंचविंशतिका में पद्मनंदी आचार्य कहते हैं कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही सुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, जो आत्मा परमात्मा की बातों को प्रीति चित्त होकर के सुनता है, बहुत आदर के साथ बहुमान के साथ में सुनता है। निश्चितम सा भवेद भव्यो, वह जीव नियम से भव्य है। और भावी निर्वाण भाजनम, वह नियम से निर्वाण का भागी होता है। इसी प्रकार एक दिन प्रवचन के अंत में एक शेष जी कहने लगे, महाराज जी आप आत्मा परमात्मा की बातें तो बहुत बतलाते हो, परंतु आत्मा तो दिखती नहीं, उसको माने कैसे? आप कहते हो कि आत्मा का सिद्धांत करो, अप रुचि संबत्तम, आज की आत्मा की रुचि सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक भला है, परंतु आत्मा दिखती नहीं है, उसको हम माने कैसे? तो यही प्रश्न हम महाराज जी से कर रहे हैं कि आप प्रत्येक आत्मा में ज्ञान तो होता है, धन्य मुनिराज जिनकी आत्मा में, जिनके ज्ञान में आत्मा होता है। तो ऐसे मुनिराज से ही पूछना चाहते हैं नमोस्तु करके कि हमें बतलाओ कि आत्मा दिखता नहीं, उसको माने कैसे? और जो शास्त्रों में जीव द्रव्य में 7 तत्वों में सबसे पहले जीव तत्व लिखा आया है, तो उसको कैसे माने कि तत्व है? एक सवाल महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, बातें भी बहुत अच्छी की। आत्मा दिखती नहीं तो माने कैसे? तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जो दिखता है वही सत्य है, ये धारणा सही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती है पर सच नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती नहीं फिर भी सत्य है। मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ। छत पर खड़े होकर दूर क्षितिज को निहारो, धरती आसमान एक होते हुए दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? पर इस धरती के किसी कोने में ऐसा कोई स्थल है जहाँ धरती और आसमान मिलकर एक होते हो? दिख रहा है पर सच नहीं है ना? और बताओ कितने लोग हैं जिनने अपने परदादा और सरदादा को देखा है? देखा है क्या? नहीं देखा। तो है कि नहीं? नहीं दिख रहे फिर भी है। तो पहली बात, जो प्रत्यक्ष हो उसी का अस्तित्व है, और जो प्रत्यक्ष नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है। ये कथन सही नहीं है। अब आपके सवाल पर आता हूं। आत्मा दिखती नहीं तो आत्मा को कैसे पहचाने? बड़ी पुरानी बात है। जब दुनिया में बिजली नई नई आई थी, भारत के कुछ महानगरों में बिजली थी, एक देहाती आदमी को बिजली देखने की सनक चढ़ी। वो अपने गांव से बस पर बैठकर शहर आया बिजली देखने के लिए।
उन लोगों से बोला भाई मैं बिजली देखने आया हूँ, मुझे बिजली दिखाओ। बोले देखो ये बल्ब जल रहा है। बोले बेवकूफ़ बना, ऐसा लट्टू तो रोज हमारा लड़का लचाता है। बोले पंखा, बोले ये पंखा क्या है? तो पंचक्की हमारे गांव में भी घूमती है। तार दिखाया, बोले तार है देखो इसमें बिजली, ये बिजली। बोले फिर बेवकूफ़ बना है, तुम शहर का है, लोग बड़े बेवकूफ़ बनाते, इसमें तो रोज हम कपड़ा सुखाते हैं। अब सामने वाला बड़ा पसो पेश में पड़ गया कि इसको अब बिजली कैसे दिखाए। तो उसने कहा सुनो भाई, तुम्हें बिजली देखना है? बोले हाँ। बोले बिजली आंखों से नहीं दिखती, उसको टच करके जाना जा सकता। बिजली आंखों से नहीं दिखती, टच करके दिखेगी, टच करने पर दिखेगी। बोले कैसे दिखाए जी? दिखाइए, हम मोटर पे चढ़ के आए, पैसा खर्च करके आए। वो धीरे से उसको लाया, आदमी बहुत समझदार था, और अर्थिंग के वायर को टच करने के लिए कहा। बोले इसको टच करो, तुम्हें पता लग जाएगा बिजली कैसी है। जैसे ही टच किया, हल्का सा शॉक लगा, पूरे शरीर में झनझनी, और अरे समझ में आ गई बिजली क्या है, बिजली क्या है, बिजली क्या है। तो मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, लाइट दिखेगी, वायरिंग दिखेगी, पंखे दिखेंगे, मोटर दिखेंगे, पर बिजली नहीं दिखेगी। वो केवल अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह शरीर की और शरीर आश्रित क्रियाएं दिखेगी, आत्मा तो केवल अनुभव गम्य है, जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है। जिसके अंदर ये सब घट रहा है वही आत्मा है, ये समझ ले तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री NCG जैन, कार्याध्यक्ष गुणायतन। सभी महाराजों के चरणों में मेरे परिवार, समस्त मॉडल टाउन जैन समाज और दिल्ली जैन समाज का त्रैबार सादर नमोस्तु। गुरुवर, मेरी पीड़ा समय शिखर जी के बारे में है, लेकिन किसी और विषय पर है कि दो भाई मिलजुल कर रह रहे हैं, बड़े आराम से परिवार चल रहा है, और किसी वक्त किसी के दिमाग में छोटा सा अहंकार उपजा, और वो अहंकार ने, वो छोटी सी चिंगारी ने उसको आग में बदल दिया और अपने अपने रास्ते बना लिए। गुरुवर, आज सुप्रीम कोर्ट में आज हमारी हियरिंग चल रही है, आज ही के दिन, जहाँ श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज आपस में अपने अधिकारों के वर्चस्व के लिए लड़ाई कर रहा है। कोई भी जीते, हम जीते हैं, वो जीते हैं, कौन हारेगा, सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला करेगा, लेकिन मेरा निजी मानना यह है कि कोई भी जीते, संस्कृति को धक्का लगेगा, जैन धर्म को धक्का लगेगा वहाँ, लेकिन हमारी संस्कृति को धक्का लगेगा। तो मुनिश्री, अभी भी क्या ऐसा कुछ उपाय, आपने बहुत पहले भी बहुत सारे उपाय, बहुत सारे परिश्रम किए हैं, समाज ने भी किए हैं, क्या ऐसा लगता है कि अभी भी हम लोग बैठ के किसी निर्णय में पहुंच सकते हैं, या ये ऐसे चलता रहेगा और संस्कृति का विनाश हम करते रहेंगे? नमोस्तु गुरुवर। आपके सवाल नहीं, एक वेदना है, और आपकी वेदना का उत्तर मैं एक वाक्य में देना चाहूँगा, सबको सन्मति दे भगवान। समझ गए? मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा इस प्रसंग में, इस मंच में बोलने की न तो आवश्यकता है और न ही उसकी कोई प्रासंगिकता। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि ऐसे मुद्दों पर उछले हैं। हमें रचनात्मक दिशा में लगना चाहिए, लेकिन हम पूरी समाज की शक्ति किसी भी पक्ष की हो, नकारात्मक दिशा में जब शक्ति लगती है तो वो हमें खंडित करती है, और रचनात्मक दिशा में लगती है तो हमें मजबूत बनाती है। आज का समय अपने आप को मजबूत बनाने का होना चाहिए। हम थोड़े से लोग अगर इसी तरह उलझ के रह जाएंगे तो कल हमारा वजूद भी नहीं बचेगा। इसलिए पुनः कहता हूँ, सबको सन्मति दे भगवान। मैं परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज श्री आपके सर्वोपयोगी प्रश्नों के माध्यम से हम सबको सर्वोपयुक्त मार्गदर्शन मिले। नमोस्तु महाराज। श्री समयसार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने कर्ता कर्म महाअधिकार दिया है, और उसी महाअधिकार को 2-4
दो पंक्तियों में संक्षिप्त करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री जी ने एक दोहा लिखा है, कर्तापन की गंध बिन, कर्तापन की गंध बिन सदा करें कर्तव्य, कर्तापन की गंध बिन सदा करें कर्तव्य, स्वामीपन ऊपर धरें, स्वामीपन ऊपर धरें, ध्रुव पर हो मंतव्य। ये दोहा आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। हमारी समझ से इसमें पूरा समय सार का कर्ता कर्म महाधिकार है। आपके मुख से इसकी व्याख्यान हो जाए, जिससे संसारी प्राणी कर्ता कर्म और स्वामी पने को समझ सके, यही मंगल भावना है। महाराज जी ने परम पूज्य गुरुदेव के दोहे के माध्यम से आप सब तक एक अच्छा संदेश पहुंचाने का उपक्रम किया। ऐसे भी इन दिनों आप लोग जब महाराज लोगों के प्रश्नों को सुन रहे हैं, आनंद तो आप लोगों को अलग प्रकार का आ ही रहा है। आज ये बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक सवाल है। गुरुदेव ने लिखा है, कर्ता पने की गंध बिन सदा करे कर्तव्य, स्वामीपन ऊपर उठ रहे, स्वामीपन ऊपर रहे, ऊपर धरे, ध्रुव पर हो मंतव्य। हम कोई भी कार्य करते हैं, प्रायः उसमें हमारा कर्तृत्व जुड़ जाता है। जैसे मैं अपने साथ जोड़कर बात करना चाहूँगा। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको मार्गदर्शन दे रहा हूँ। मेरे अंदर एक परिणति ये है कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ और मैं सबको मुग्ध कर सकता हूँ। जो मुझे सुनता है वो मेरा हो जाता है और मुझे इस तरह से कुछ प्रस्तुत करना है कि सब मेरे ही हो जाए। और जब मेरी जय जयकार हो तो मेरी छाती फूलती है, मेरा अभिमान पुष्ट होता है। ये सब मेरे कर्तापन की परिणति है, जिसमें दूसरों की अपेक्षाएं जुड़ती है और वो कहीं न कहीं दुखी बनाती। मैं सोचूं कि मैं लोगों को मुग्ध करूं और मैं बोल रहा हूं और आप लोगों का कोई प्रतिभाव सामने नहीं आ रहा है। मैं सोचूं कि आप लोग ताली बजाओ और आप गदगद हो जाओ और आप शांति से बैठें। ये लोग तो कुछ सुन ही नहीं रहे, कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ? जब हमें सामने वाले से सम्मान की अपेक्षा रहती है और उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो अंदर से मन बड़ा दुखी होता, आहत होता है। कर्तापन में अभिमान, आसक्ति, अपेक्षा और आवेश चारों दुर्गुण प्रकट होते हैं। अभिमान, आसक्ति, अपेक्षा और आवेश जैसे दुर्गुण जो हमें दुखी करते हैं। अगर इस भाव से मैं करूँगा तो मेरा अभिमान भी बढ़ेगा, मेरी आसक्ति भी बढ़ेगी, मेरे मन की अपेक्षाएं भी बढ़ेगी और इन सब की पूर्ति ना होने से मेरे मन में आवेश भी आएगा। अभिमान, अरे देखो लोग कैसे सुनने के लिए आतुर रहते, लोग आते कहते महाराज हम आपको रोज़ सुनते हैं, अभी तक घर में देखते थे, टीवी में देखते थे, आज आपको देख के बड़े आनंदित हो रहे, पहली बार सामने देख, और हम अंदर अंदर खुश हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने अंदर के अभिमान को पुष्ट कर रहे हैं। और जब मेरा अभिमान पुष्ट होगा तो अपनी इसी काल्पनिक छवि को और मजबूत बनाने के लिए मैं अपने इसी स्वरूप को और मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। वो मेरी आसक्ति की वृद्धि करेगा और फिर जब वो आसक्ति बढ़ेगी तो मेरी अपेक्षाएं भी बढ़ जाएगी। अभी मेरे पास अगर 2 सुनने आते हैं तो कल 20 हो, परसों 200, फिर 2000 और फिर 20,000, फिर 2 लाख। और इसको मेंटेन करने में कहीं बाधा आएगी तो मेरे मन में क्षोभ आएगा, जो एक प्रकार का आवेश है। ये सब कर्तापन का दुष्फल है। इसकी जगह अगर मैं ये सोचकर चलूं कि गुरु से मुझे जो मिला है गुरु कृपा से प्राप्त हुआ और गुरु ने कहा कि मैंने तुम्हें दिया, तुम औरों को दो, ये मेरा कर्तव्य है।
आज समाज आती है, वो कुछ मार्गदर्शन चाहती है, तो चलो जिन शासन के रथ को गति देने में मैं जितना निमित्त बन सकूं बनूं। मुझे गुरु ने दिया, वो अपने गुरु से लेकर कर्तव्य पूरा किए, तो मुझे जो मिला है मुझे भी अपना कर्तव्य पूरा करना है। तो कर्तव्य के भाव से जब काम करेंगे तो उसमें सहजता आती है, संतोष होता है, समता रहती है और एक सकारात्मक प्रेरणा होती है, सद्भाव होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ मैं सहज भाव से बोल रहा हूँ, मेरे मन में संतोष है, परिणाम को लेकर कोई आकुलता नहीं है, मेरे अंदर सकारात्मकता है और समता भी मेरे अंदर की बढ़ रही है। तो मैं आता हूँ, रोज आता हूँ। निश्चित ये सब कार्य जितना होता है, जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, वह इस तरह के कार्यों और क्रियाओं को कर्तव्य के भाव से करता है। एक बार गुरुदेव से मैंने पूछा, गुरुदेव आपका इतना बड़ा संघ है और संपूर्ण संघ आज भी आपके आदेशों से बंधा हुआ है। प्राय सभी आचार्यों के संघों के जीवन काल में अनेक साधु उनके देखते देखते अलग अपना वजूद बनाए, आचार्य भी बन गए। मैंने आचार्य महाराज से कहा, महाराज जी आज भी आपका कितना बड़ा प्रताप है, इतना बड़ा संघ और पूरा संघ आज भी बंधा हुआ है। उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं कौन होता हूँ बांधने वाला। ये कुंडलपुर की बात है, सन 2001 की। उन्होंने कहा मैं कौन होता हूँ बांधने वाला, जब तक तुम लोग आज्ञा मान रहे हो, बंधे हो, जिस दिन छोड़ दोगे छूट जाओगे। बस यही है कर्तव्य की भावना। मैं समझा नहीं रहा हूं, समझाने में निमित्त बन रहा हूं। तो कर्तापन को की गंध बिन सदा करे कर्तव्य। मैं घर चला नहीं रहा हूं, घर चलाने में निमित्त हूं। मैं समाज को बढ़ा नहीं रहा हूँ, समाज को बढ़ाने में निमित्त हूँ। ठीक है, पुण्य के योग से मुझे अच्छे संयोग मिले हैं, मुझे अच्छे संसाधन मिले हैं, मेरे पास अच्छी शक्ति है, तो मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूँ। तो कर्तापन की गंध भिन सदा करे कर्तव्य, स्वामीपन ऊपर धरे ध्रुव पर हो मंतव्य। काम कर रहा हूं ये मेरे लिए मुख्य नहीं है, जो मेरा उद्देश्य है वो मेरा मुख्य है। तो मंतव्य को सामने रख करके चले, बाकी चीजें तो ऊपर ऊपर। ऐसी भावना जब बनती है तब कहीं जाकर हम सबके जीवन का पथ प्रशस्त होता है। एक सवाल और कर लीजिए। 2 पंक्तियां सुनी थी, कदर कर वक्त की वक्त बड़ा बेजोड़ है। फिर से कदर कर, तो कदर कर वक्त की, कद्र कर, हाँ कद्र कर को, कद्र कर वक्त की वक्त बड़ा बेजोड़ है, वरना जिंदगी है क्या एक अंधा मोड़ है। प्रश्न हमारा इसमें ये है, आज 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वो हैं जो इतने व्यस्त हैं कि उनको मरने की भी फुर्सत नहीं, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पल भर कोड़ी का भी काम नहीं, अर्थात जिनके पास थोड़ा सा भी काम नहीं, वो अपने समय को कैसे व्यतीत करें। अर्थात या तो अपने कर्तव्य वर्ग को उन्होंने पूर्ण कर लिया, अब उनके पास बहुत समय है दिन भर, उस समय का वो कैसे सदुपयोग। बच्चे छुट्टी में फ्री हो जाते हैं, दिन भर हम कैसे अपने समय का सदुपयोग करें कि पाप से बच सकें और धर्म की ओर बुद्धि हमारी लगी रहे। समय तो मिला है, उसका सदुपयोग कैसे करें, इस भावना से आप बहुत अच्छा सवाल किया है। कद्र कर वक्त की वक्त बड़ा बेजोर है, वरना जिंदगी है क्या एक अंधा मोड़ है। बात बिल्कुल यथार्थ है। वक्त की कद्र करे, समय का सदुपयोग करना सीखे। समय के सदुपयोग के लिए 4 बातें आज आप सबसे मैं कहूँगा।
सबसे पहले अपने प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें। मेरी प्रायोरिटी में क्या है, जो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है मुझे उसे प्रमुखता देनी चाहिए। प्रायः मैं टाइम के मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। समय तो सबको 24 घंटा ही मिलता है, पर हम लोग गैर जरूरी कामों में अपना समय खपा देते हैं और बाद में कहते क्या करूं, मेरे पास समय ही नहीं। महाराज जी ने कहा रत्ती भर काम नहीं, क्षण भर की फुर्सत नहीं। ऐसे लोग ज़्यादा हैं क्योंकि उनके पास प्रबंधन का विज्ञान नहीं। क्या करना क्या नहीं करना, किसे हमें कितनी प्रमुखता देना है और किसे गौण करना है, उसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि मेरे पास दिन तो 24 घंटे का ही है। तो सबसे पहली बात अपनी प्राथमिकता को सुनिश्चित करें। जो मेरी प्राथमिकता है उसे मुझे खोना नहीं है, इससे ही मुझे प्रमुखता से करना है। हम करना कुछ था और करने में कुछ और में लग गए तो हम कभी सफलीभूत नहीं होंगे। दूसरी बात, एक साथ एक ही कार्य करें, मल्टीटास्किंग बंद करें। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक काम हाथ में ले तो उस काम को पूरा करे, जब तक वो पूरा नहीं हो तो दूसरा काम उसके साथ साथ ना चले। तीसरी बात, किसी काम को अधूरा न छोड़ें, पूरा करके दम लें। कुछ लोग होते बहुत टालने की आदत रखते, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाते। जो काम करना है पूरा करके करना है। मैं जब किसी काम को हाथ में लेता हूं तो जब पूरा हो जाता फिनिश करके ही फिर फ्री होता हूं, तो काम पूरा हो जाता। और कई लोग ऐसे 10 काम शुरू कर देते हैं, सब अधूरे रहते हैं। मैंने लोगों को देखा जितने बड़े प्रोफेशनल्स हैं उनमें ये जीवन में विशेषता होगी कि वे लोग प्रमुखता देते हैं अपने कार्यों की, और उस कार्यों की प्रमुखता को दे करके बाकी बातें गौण कर देते हैं। तो अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करें, मल्टीटास्किंग की आदत से बचें, एक कोई भी काम को अधूरा न छोड़े, उसे पूरा करके ही दम ले। और चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने अंदर एक अनुशासन उत्पन्न करें, आंतरिक अनुशासन। जिसके अंदर ऐसा अनुशासन घट जाता है वो अपने समय का व्यवस्थित प्रबंधन कर लेता है, या यूँ कहें कि आधारहीन व्यर्थ की बातों में जी उलझाने से बचे। महाराज जी ने एक श्लोक लिख के दिया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम और व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रा करहे नमः। सीधी बात है कि विद्वान लोग अच्छी बातें करके अपना समय बिताते हैं और अज्ञानी लोग लड़ झगड़ कर अपना समय खराब कर देते हैं। आज आप लोग बिना मतलब के कार्यों में अपना समय लगाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वाला यदि कोई है तो आपके साथ रहने वाला गैजेट है। टच स्क्रीन होने के कारण ये सब का अनुभव है, हाथ में लेते हैं और बिना मतलब के कार्यों में किस भांति उलझते हैं। कोई मतलब नहीं है। तो जिन 4 बातों की मैंने आपसे सूत्रों में चर्चा की, प्राथमिकता, एक स्टूडेंट है, पढ़ाई उसकी प्राथमिकता है तो स्टूडेंट पढ़ाई को प्राथमिकता दे। दूसरी बात,
एक साथ एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग नहीं। आप लोग देखिए क्या है, अब खाना भी खा रहे तो बातें भी कर रहे, जो भोजन 15 मिनट में होना 1 घंटा लग जाता होता है। खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो जो 10 मिनट का काम है उसमें आपको आधा घंटा लगता है। काम अधूरा छोड़ दिए तो छोड़ ही दिए, फिर आए तो फिर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, मल्टीटास्किंग कभी नहीं करें। तो ये चारों बातों को, चौथी बात कौन सी की थी मैंने? सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लाए, अनुशासन, और जो करने योग्य है कार्य उसको करना है, बाकी कार्य को मुझे कतई नहीं करना। यदि इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो सुनिश्चित तौर पर बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। महाराज जी पूछेंगे। मैं परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको समाधान का मार्ग प्रशस्त कराएं। नमोस्तु। मिथ्याष्टि जो प्राप्त करता है उपशम सम्यक दर्शन, उसके 2 भेद हैं, उन दोनों में क्या क्या अंतर है? फिर से महाराज जी निवेदन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अनादि मिथ्या दृष्टि प्राप्त करता उपशम सम्यक दर्शन, उसके 2 भेद हैं, एक का नाम प्रथमोपशम है, दूसरा है द्वितीयोपशम। इन दोनों में क्या अंतर है? महाराज जी ने एक सैद्धांतिक सवाल किया है। हमारी आत्मा के गुणों को घातने वाले बहुत सारे कर्म हैं, उनमें से एक कर्म है मोह कर्म, और मोह कर्म में भी एक सबसे भयानक कर्म है जिसको मिथ्यात्व कहते हैं, जो हमारी आत्मा को समझने नहीं देता, पहचानने नहीं देता। उस कर्म को दबाने से जो सही दृष्टि होती है उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। और ऐसा जो आज तक अपने उस मोह कर्म का दमन नहीं किया वो अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाता है। उसको जो पहली बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहलाता है। और दूसरा, जो सम्यक दर्शन को पाने के बाद अपने चारित्र को बिगाड़ने वाले कर्मों के क्षय या उपशम के लिए अपना प्रयत्न शुरू करता है, उपशम के लिए अपना पुरुषार्थ जगाता है, उसको फिर से अपने कर्मों को दबाने की क्रिया करनी होती है, उसको बोलते हैं द्वितीयोपशम। तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि को प्राप्त होता है और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि पाता है। हम लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भाई भाभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको सपरिवार आमंत्रित करूंगा कि वे यहाँ आए और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दीपक जी जैन, भावना जी जैन और उनके पुत्र पुत्री अक्षय जी जैन, प्रज्ञा जी जैन, वे आए और पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री एनसी जी जैन, कार्याध्यक्ष गुणायतन। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें सभी लोग। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस घर से एक रत्नत्रयधारी मुनि हम सबके बीच में उपस्थित हुए। ये बहुत ही गौरव के क्षण है। आप लोगों को बहुत गर्म जोशी के साथ इनका सम्मान। ये वो परिवार है कि अभी आप हमारे बाजू में निर्वेक सागर जी महाराज को तो देख ही रहे हैं, और इनकी एक बहन है संतुष्टमती, वो आरिका संतुष्टमती के रूप में हमारे संघ में अनंतमती, आरिका अनंतमती के संघ में साधनारत है। तो ये महिलाओं को बुला लो, महिलाओं के लिए। तो ये बहुत गौरव का विषय है। आज ये पूरा परिवार यहाँ दर्शन के लिए आया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दें। और मैं चाहूँगा कि अगर परिवार से कोई सवाल करना हो तो सवाल भी कर सकते हैं। दीपक करना चाहो तो सवाल कर सकते हैं। महाराज श्री महाराज श्री कल्पी और उपकल्पी, कल्की और उपकल्की कब और कौन होते हैं, और क्या औरंगजेब कल्पी था? देखिए, कल्की और उपकल्की की चर्चा शास्त्रों में आती है। इनके काल में धर्म का ध्वंस होता है, 1000 साल और 500 साल के अंतराल से होते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। पर कौन कल्की है, कौन उपकल्की है, इस तरह का उनका नामोल्लेख देखने में नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह के कृत्य हैं उनको देखकर हम अपने इतिहास को पलट कर देखें तो ऐसा लगता है लगभग हर 1000, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद हर 1000 और 500 वर्ष के अंतराल में
इस तरह की घटनाएं हुई है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है और आपके कथनानुसार उसे सत्य माना जा सकता है। ओम। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर KM जी गंगवाल। गुरुवर चरणों में त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, ये सवाल बड़ी बड़ी तपस्या के बारे में है। एक मेडिकल साइंस के अनुसार हम कहते हैं कि हम 2 किस्म का आहार लेते हैं। एक है रोम आहार और एक है कवल आहार। कवल आहार जो हम सब लोग लेते हैं, मगर रोम आहार के बारे में आज जो रिसर्च हुआ है, वो रिसर्च किया है ये भालू जो है अंटार्कटिक में जो 6-6 महीना पानी का ड्रॉप भी नहीं लेते और जिंदा रहते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद ऐसा महसूस हुआ है कि सूरज से जो एनर्जी आती है वो एनर्जी वो ले लेते हैं। मुझे एक प्रसंग याद है, मेरे पिताजी हरदम कहते थे, जो शांति सागर महाराज के परम भक्त थे, बार बार चौका लगाते थे, वो गुरुदेव को पूछते थे शांति सागर महाराज को, मेरे पिताजी, कि आप धूप के अंदर क्यों बैठते हो और कड़ी तपस्या क्यों करते हो जब आप उपवास में भी रहते हो? क्योंकि मेडिकल साइंस कहता है कि धूप में रहने से पानी खत्म हो जाता है शरीर का। उस वक्त शांति सागर महाराज कहते थे कि यह सूरज की वो एनर्जी है, हम पद्मासन में बैठ के ग्रहण कर लेते हैं और हमारा काम चालू कर देते हैं। तो गुरुवर, ये रोम एनर्जी नाम की जो चीज़ है, अच्छा क्या है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही वैज्ञानिक सवाल आपने किया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, पेड़ पौधों को एनर्जी कहाँ से मिलती? हवा और प्रकाश, सूर्य की किरणों से बहुत एनर्जी होती है। एक प्रयोग हुआ कि एक गमले में वजन करके मिट्टी डाला गया, प्रतिदिन जितना पानी डाला गया उसको तौला गया। उसके बाद वो पौधा लगभग 3.5 फीट का हो गया। उससे पानी डालना बंद किया गया, मिट्टी एकदम ड्राई हो गई, पौधे का वजन लिया गया, 2.5 किलो अधिक निकला। वो वजन कहाँ से आया? मिट्टी उतनी थी, पानी सुखा लिया गया, पौधा बढ़ा, ये 2.5 किलो कहाँ से आया? ये ब्रह्मांड की एनर्जी है। तो पूरे संसार में ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है। हमारी ग्राहकता हो तो हम उस ऊर्जा के बल पर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो शरीर है वो केवल बाहरी ऊर्जा से नहीं चल सकता। भालू रह सकता अंटार्कटिका में, मनुष्य नहीं रह सकता। हम लोगों के शरीर में जो ग्रास का आहार आवश्यक है वो तो है ही, उसे हीनाधिक किया जा सकता है, लेकिन कोई कहे कि मैं पूरी जिंदगी हवा पीकर बिता सकूं, वो असंभव है। समझ गए? तो ये चीज़ें हमारे शास्त्रों में तीर्थंकरों के लिए भी 6 महीने से अधिक के उपवास का विधान नहीं है। लगातार 6 महीने के बाद भले एक्सटेंशन कर लें। तो ये एक व्यवस्था है, हम अपने रोम से ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। भावना योग में जो ऊर्जा प्रवाह लोग करते हैं वो भी एक अच्छा अनुभव है कि ऊर्जा को ग्रहण किया जा सकता है और उससे अभिभूत हुआ जा सकता है, उसका आनंद लिया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। ओम। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।